पैसा ना होना ना दुख की सबसे बड़ी वजह है। सदानंद जी का सही है, ढेर सारा बिजनेस खोल लिया है, हर तरफ से पैसे आ रहे हैं, तो भाई दुख क्या होता है उन्हें पता भी नहीं होगा। हम गए थे उनके पास चंदा मांगने। ये चंदे के जो पुराने अभ्यासी होते हैं उनका चेहरा बोलता है। हाँ, वो हमें भाप गए, हम भी उन्हें भाप गए। भाई, चंदा लेने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध बखूबी पहचानते हैं। लेने वाला समझ जाता है कि ये देंगे या नहीं, और देने वाला भी समझ जाता है कि ये बिना लिए टल जाएंगे या नहीं। हमें तो बैठते ही समझ में आ गया था कि ये नहीं देंगे, और वो भी शायद समझ गए कि ये टल जाएंगे। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। हमने उनसे प्रार्थना की। बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हम टैक्सों के मारे मर रहे हैं। हमने सोचा, यार, ये टैक्स कैसी बीमारी होती है। अब बीमारियां तो हमने बहुत देखी है, निमोनिया, कालरा, कैंसर, भाई जिनसे लोग मरते हैं। मगर ये टैक्स कैसी बीमारी है जिसे वो मर रहे थे और दिखने में बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो क्या इसमें मजा आता है? ये अच्छी लगती है। मरीज तगड़ा हो जाता है। तो फिर मरने में कैसा लगता होगा यार इस बीमारी से। और अजीब रोग है ये, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए कि डॉक्टर साहब, ये आदमी टैक्स की बीमारी से मर रहा है, प्लीज इसके प्राण बचा लीजिए। वो कहेगा, देखिए, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं। मगर वो ये एलोपैथी या होम्योपैथी नहीं पड़े होते भाई। इसकी चिकित्सा पद्धति ही अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफी लोग भुखमरी से। मगर टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वो कहता है, ओह माय गॉड, हम टैक्स से मर रहे हैं। और जिसे ना लगे वो कहता है, हे भगवान, हमें टैक्स की बीमारी क्यों नहीं लगती। भाई, कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मर जाते हैं निमोनिया से। हमें तो उन पे दया आई। सोचा कह दे कि प्रभु, प्रॉपर्टी समेत ये बीमारी हमें दे दीजिए, इसी से हम मर जाए। मगर नहीं, वो नहीं देते। हम वक्त ये बीमारी ही ऐसी है, जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। मुझे उनसे जलन हुई। मैं भी उनके जैसा बीमार होना चाहता हूँ, उन्हीं की तरह मरना चाहता हूँ यार। कितना अच्छा होता। छोड़ो, हम जैसे छोटे मोटे लेखकों की तो छोड़ो, कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार यूं छपता कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग लेखक हरिशंकर प्रसाद टैक्स की बीमारी से मरे। वो हिंदी के प्रथम लेखक है जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित है, और आशा है कि आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे। मगर अपने भाग्य में ये कहा, भाई अपने भाग्य में तो किसी टुच्ची बीमारी से मरना लिखा है। मैं उनका दुख देखकर सोचता हूँ कि दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना अपना दुख अलग होता है। अब उनका दुख है कि उन्हें टैक्स मारे डाल रहा है, और अपना दुख है कि भाई अपने पास प्रॉपर्टी नहीं है कि हमें भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम तो कुल 500 रुपया चंदा ना मिलने के दुख से मरे जा रहे थे। भाई, मेरे पास एक आदमी आता था, वो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जा रहा था। अपनी बेईमानी प्राण घातक नहीं होती ना, बल्कि उसको अच्छे से इस्तेमाल की जाए ना, तो बड़ी ही हेल्दी होती है। और कई पतिव्रता है, चाहे दूसरी औरतों के अफेयर्स की बीमारी से परेशान रहती है। पता है, वो आदर्श प्रेमी आदमी था। वो गांधी जी के नाम से चलने वाली किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास तो घंटों बैठता और बताता कि वहां कैसी बेईमानी चल रही है। भाई कहता, हमने अपने आप को युवा अवस्था में समर्पित कर दिया। किस आशा से मैं इस संस्था से जुड़ा हूं और क्या देख रहा हूं मैं। मैंने कहा, भैया, युवा अवस्था में जिनने भी समर्पित किया ना, वो सब रो रहे हैं। और फिर आप आदर्श लेकर गए ही क्यों? गांधी जी मरते मरते दुकान खोलने का आदेश तो दे नहीं गए थे। मैं समझ गया था उनके कष्ट को। वो गांधी जी का नाम फाउंडेशन से जुड़ा होने के कारण बेईमानी नहीं कर पा रहे थे, और दूसरों की बेईमानी से मरे जा रहे थे। अगर वही फाउंडेशन का नाम कुछ और होता तो वो भी दूसरों की तरह करते और भाई प्रसन्न रहते। मगर गांधी जी ने तो उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए।
बड़े बड़े दुख है, बड़े बड़े। मतलब मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरे साथ दो तीन बंधु बैठे थे, मैं थोड़ा सा दुखी था। मुझे 400 रुपए का बिजली का बिल जमा करना था, और भाई इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगते हैं। तो उन्होंने कुल 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई थी। 6 कमरे बन के तैयार हैं। भाई 2 कमरों के लिए पैसों की तंगी आ गई है, और बहुत बहुत दुखी है। भाई अपने दुख का वर्णन करते हैं वो, मैं प्रभावित ही नहीं होता। मगर सोचिए उनका दुख कितना विकट है कि वो मकान को 6 कमरों का नहीं रख सकते ना। और दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता है, पिछले साल 15 लाख की किताबें बेचे हैं, और इस साल 14 लाख की। और कहते हैं बड़ी मुश्किल है। यार ऐसे में कैसे चलेगा? और चाहते हैं कि मैं दुखी हो जाऊं। भाई मैं दुखी नहीं होता। मैंने अपनी 100 किताबें उनके पास रखी थी, सब की सब बिक गई। और जब भी पैसे मांगने जाता हूँ, हंसने लगते हैं। कमाल का मजाक करते हैं आप। जैसे मैं कोई हास्य रस पैदा कर रहा हूँ। बहुत मुसीबत है व्यंगकार की। वो अपने पैसे मांगने जाए, उसे व्यंग विनोद में शामिल कर लिया जाता है। और तीसरे बंधु, उनकी रोटर मशीन आनी थी, मशीन को आने में मानो थोड़ी सी देरी क्या हो गई, वो महाशय। अंततः मुझे क्या लगता है कि मुझे अपनी इस बिजली के बिल को भूल कर ना उनके दुखों से दुखी हो जाना चाहिए। और मैं हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ क्या ट्रेजिडी है मनुष्य जीवन की, कि मकान 6 कमरों का रह जाता है। भाई कैसी निर्दयी ये दुनिया है। सिर्फ 14 लाख की किताबें खरीदती है, और क्या जमाना आ गया है, मशीन नहीं आ रही है यार। भाई वो तीनों प्रसन्न हो गए कि मैं आखिर उनके दुखों से दुखी हो ही गया। तरह तरह के संघर्ष में तरह तरह के दुख है। एक तो जिंदा रहने की लड़ाई है, और दूसरी भाई अमीरी की लड़ाई है। एक न्यूनतम जीवन स्तर ना होने का दुख है, तो एक पर्याप्त संपन्नता ना होने का दुख है। ऐसे में कोई अपने टुच्चे दुखों को लेकर कैसे बैठे, बताइए। भाई मेरे मन में तो फिर से वही इच्छा उठती है कि वो सज्जन मुझे प्रॉपर्टी समेत अपनी बीमारी दे दे, उसी से मर जाऊं मैं। मगर नहीं, मुझे वो ये चांस ही नहीं देंगे। ना वो प्रॉपर्टी देंगे, ना बीमारी छोड़ेंगे। और यार अंत में मुझे किसी अच्छी बीमारी से मरना पड़ेगा यार।